ओम शांति। आज 3 तारीख की बाबा की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना। प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर है, पहला पॉइंट, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरा पॉइंट, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, बढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालीग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा सालीग्राम हैं, सब के शरीर का नाम है। बाकी एक ही परम पिता परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के 2 रूप हैं। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होता है। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बच्चे जानते हैं, वह तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर नहीं सकता। वही एक परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता। और जो भी हैं, सबके शरीर का नाम पड़ता है। यह भी समझते हो, मुख्य मुख्य जो हैं वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते हैं, परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं, पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है।
अपने को देखना है। क्या देखना है? अपने को देखना है। हम किसी को तंग तो नहीं करते हैं? क्वेश्चन मार्क हाँ या नहीं? झूठ तो नहीं बोलते हैं? हाँ या नहीं? श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं? झूठ बोलना, किसी को तंग करना, श्रीमत के खिलाफ चलना, यह है रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझते हो अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमारियों द्वारा होती है। यह भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते रहेंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं? ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। असल में भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ। इसको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बच्चों को समझाया है कि और सब के शरीर के नाम बदलते हैं। उनका ही नाम शिव चला आया है। शिव भगवानुवाच। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर कोई बाप का परिचय ले ना सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता बाप को कैसे याद करें। मूंझते हैं इतनी छोटी बिंदी, उसको कैसे याद करें। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है। क्या गायन है भाई?
प्रकृति के बीच चमकता है एक अजब, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग को भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसी को देखने में तो आ ना सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें? क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना, तो पूजा के लिए ज़रूर बड़ी चीज़ चाहिए। शालिग्राम भी बड़े बड़े अंडे की मिसल बनाते हैं, एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते हैं और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है, आधा कल्प बड़ी पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत है। देख नहीं सकते, यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता। बड़ी चीज हो तो देखने में आ जाएगी। पाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वह ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें है नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परम आत्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स में ज्ञान हो ना सके। जो किसी को ज्ञान देकर और सदगति करे, सदगति करने वाला एक ही बाप है। जब तक उसकी दृष्टि ना पड़े। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी है। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता तो है ही एक। श्री श्री जगत गुरु कहो अथवा विश्व गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। यह भी समझाया है पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहधारी पतित पावन हो ना सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है, भक्ति का फल देने भगवान आता है। चाहे सीताराम कहो चाहे राधे श्याम कहो, आना तो शिव बाबा को ही पड़ेगा। भक्ति का फल देने भगवान आते हैं। तो तुम क्या हो? सभी सीताएं। क्या हो? तुम सभी सीताएं ठहरी। ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर
5000 वर्ष बाद यह बातें सुनेंगे। फिर सुनेंगे, कब सुनेंगे? अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर बच्चे पढ़ते हैं। यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू रिपीट होगी। हूबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई देगी, चक्कर फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो यह 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। उसकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि बदले अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कभी कोई समझा न सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उसकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, वह तो है साक्षात्कार की बात, वहाँ तो अनुभव होते हैं। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी यहाँ वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है। बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सत्य युग में देवी देवता थे, जिसको 5000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह कोई नहीं जानते। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती, यह तो बिल्कुल रोंग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हर बात बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है याद की। ये याद ही जैसे दौड़ी है, रेस होती है। कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांधकर दौड़ते हैं। यहाँ तो जोड़ी है, वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाए। भले नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़े ही मिलता है, शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिए, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुई, वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल ये नाटक है, और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही। सब श्री कृष्ण तो नहीं बनेंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना वंडरफुल नाटक है, एक का फीचर ना मिले दूसरे से।
वही हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है, कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं भी सुनी। अब आप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ। अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है, यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में मिलेगा। तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी होनी चाहिए। एक तो किसी को दुख नहीं देना है, दूसरा झूठ नहीं बोलना है। ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते तो यह कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप कहते नहीं। अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसी को दुख देना हुआ ना। ऐसा समझने वाले मूढ़मती भी हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। क्या कहते हैं बाबा? आसुरी चलन और दैवी चलन की समझ होनी चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, अगर हम कर्म उल्टा करेंगे तो सजा भी दूसरे को थोड़ी मिलेगी। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं। ऐसे ऐसे सिखलाने वाले भी हैं। कितनों को पकड़ के ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं। ज़रूर अच्छा है, तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, अच्छी चीज़ नहीं खाते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। तुम भी माइनॉरिटी हो, मतलब कम हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हो। अब नवरात्रे ना कोई प्याज लहसुन नहीं खाए। वैसे कहेंगे बहन जी, बाबा कहते हैं ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण। छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई, सुना? छीछी वस्तु ऐसे कोई के हाथ की बनाई हुई। हलवाई बड़ी अच्छी बनाता है ना, बाबा कहते हैं नहीं, किसी के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। ओम धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट अपने चार्ट में देखना है। पहला पॉइंट, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। दूसरा पॉइंट, झूठ तो नहीं बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, किसी को तंग तो नहीं करते हैं। दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन भी चलनी है। पवित्र ज़रूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तु नहीं खानी है।
पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। आज का वरदान है, कल का वरदान कोई नहीं सुनाएगा, शीला बहन स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन। आज का वरदान सुनो। आज का वरदान है, पाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। पाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त हो। पाप का फरमान है, सोते समय सदा बुद्धि को क्लियर रखो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप हवाले कर दो। अपनी बुद्धि को खाली करो, बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ। अकेले नहीं, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो और व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाओ। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ओम शांति।